तो ये स्टोरी बेसिकली कोटा की है। तब मैं उधर जेई की प्रिपरेशन के लिए गया था। तो मेरा जो हॉस्टल था वो था और मेरा सिंगल रूम था 603। तो उस रूम के सामने 3 लड़के ट्रिपल शेयरिंग में रहते थे। तो ऐसा था कि मैं उस टाइम पर B2 बैच में था और वो लोग A1 बैच में थे, जो कि उस कोचिंग का टॉप बैच था। तो वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत आउटस्टैंडिंग थे हर चीज़ में। फिर एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो लोगों ने ऐसे ही बात करते करते रात को उन्होंने सोचा कि ये जो ओजा बोर्ड होता है इसका ये रियलिटी है या ऐसे ही झूठ है। तो उन्होंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो वो लोगों ने ऑनलाइन कहीं से जुगाड़ करके ओजा बोर्ड मंगाया। तो वो 15-20 डेज़ में आया था अप्रॉक्स। उस टाइम पे अमेज़ोन वगैरह का इतना सीन नहीं था कि इतनी फास्ट डिलीवरी हो। तो उन्होंने वो सब मंगाया। तो रात को उन्होंने स्टार्ट किया कि चलो ट्राई करते हैं। तो उनमें जो एक लड़का था रिसेंटली, उसके एक चाचा थे 30s की एज में, उनकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। तो उन्होंने सोचा कि हम ट्राई करते हैं कि उनको बुलाएं। कहते हैं कि जो लोग टाइम से पहले चले जाते हैं तो उनकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है, उनको जल्दी से जन्म नहीं मिलता है। तो वो लोगों को ऐसा था कि जस्ट ट्राई करते हैं, ऐसा सब कुछ तो होता है नहीं रियल लाइफ में। उन्होंने रात को ये सब ट्राई किया और वो लोग बैठे। तो उन्होंने सबसे पहले गूगल पे देखा कि ये इसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो उन्होंने देखा कि जो एक सोल होती है वो फ्रेगनेंस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो उन्होंने एक परफ्यूम लिया और फिर उसमें उन्होंने एक नेट पे ये भी पढ़ा कि अगर तुम 4-5 लोग बैठकर अपने हाथ को ऐसे पकड़कर बैठोगे तो वो तुम लोगों की एक एनर्जी बन जाती है, जिससे कि वो जो सोल है अगर आती है तो वो तुम पर हावी नहीं होगी, तुमको हार्म नहीं कर पाएगी। उन लोगों ने कहा ठीक है। वो सर्कल में बैठे और ऐसे हाथ पकड़ा कि हाथ नहीं छोड़ना है वरना कुछ भी हो सकता है। बट कुछ हुआ नहीं ऐसे। उन लोगों ने पहले तो ओजा बोर्ड था उस पर जो भी उनका प्रोसेस था वो किया, और फिर जो परफ्यूम था वो बोतल को ब्रेक करके वहाँ पे रखा जिसकी बहुत एकदम फ्रेगनेंस थी। तो ऑनलाइन कुछ लाइंस थी, वर्ड्स थे जो उन्होंने बार बार रिपीट किए। तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में वो लोगों ने 10-12 बार बोला तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट उनका जो हाथ था वो एकदम से टाइट होते चले गए। फिर ऐसा हुआ वो लोग ये सब उन्होंने बोलना अप्रॉक्स 1 बजे स्टार्ट किया था। उनको यही नहीं पता चला कि 2-2:30 कब बज गए और वो सेम लाइंस को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। वो उस लूप में फंस गए और उनको मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने फिर वही अपने जो अंकल थे, चाचा थे, उनको बुलाने का ट्राई करा। तो फिर ऐसा हुआ उन लोगों को एकदम से ऐसा फील हुआ कि कुछ एकदम एनर्जी रूम में एंटर की है और वो उनसे बात करना चाहती है ऐसे। तो वो लोगों ने फिर ट्राई करा कि अगर आप कुछ हो यहाँ पे तो हमसे बात करो या ऐसा कुछ करो। पर वो उस एनर्जी में इतनी पावर थी कि वो लोग अपना हाथ का जो कनेक्शन था वो नहीं रख पाए और वो बेसिकली ब्रेक हो गया। तो एक जो लड़का था उसने वो ब्रेक किया, जिसके चाचा थे उसने वो ब्रेक किया, और वो ऐसा ब्रेक किया कि उसने जिस लड़के का हाथ पकड़ रखा था वो ऐसे मोड़ कर पूरा फ्रैक्चर कर दिया। वो उसकी जो फिंगर्स थी ये पूरी तोड़ दी उसने पीछे ऐसे। तो उसकी बहुत चीख वगैरह निकली। फिर वो लोगों का बस जैसे ही वो फ्रैक्चर हुआ वहीं पे वो ख़त्म हो गया सारा सीन उनका। बस उनको ये पता था कि फ्रैक्चर हो गया है। वो लोग डरे। फिर वो लोगों ने सोचा कि शायद हम ज़्यादा डीप थॉट्स में चले गए थे इसलिए हुआ, आत्मा वात्मा होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने ज़्यादा सोचा इसलिए ये प्रॉब्लम में आके इसको शायद चाचा की याद आई, क्या हुआ अंकल की, वो हुआ। लेकिन वो उसका फ्रैक्चर हो चुका था। फिर
रात को ही उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए, उसका हाथ वगैरह ठीक कराया। फिर वो लोग 5-6 डेज़ तक नॉर्मल थे, मेरे रूम के सामने थे, आराम से रहते थे, कुछ ऐसा सीन नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद ऐसी उनका मेंटल उनको ऐसे होने लगा कि उन्होंने नहाना बंद कर दिया, वो नहाते ही नहीं थे। उनको गंदगी पसंद आने लग गई, जैसे डर्टी क्लोथ्स को ही बार बार पहनना पसंद होने, सारे लोगों को यही हुआ। हाँ, कि वो लोग गंदे कपड़े पहन रहे हैं बार बार और नहा नहीं रहे हैं और चुप चुप रहते थे, किसी से बात नहीं करना। थोड़ा अजीब सा उनका बिहेवियर हो गया एकदम से, कि खाना वगैरह स्किप कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। फिर हमारे वहाँ पे एमटी टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट वगैरह, पीटी और एमटी। तो जब पीटी हुआ था तो उनका ऐसा था कि वो टॉप 100 में, टॉप 50 में उनकी रैंक आती थी। तो एकदम से उनकी रैंक 1000-2000 में चली गई। तो उनके पेरेंट्स ने पूछा कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इतनी रैंक गिर गई है। तो वो लोगों ने ऐसी एक्सक्यूज़ वगैरह दिया। तो 2-3 बार से ऐसा हुआ कि उनकी रैंक आना बंद हो गई और वो लोग पढ़ाई को छोड़कर बस ऐसे ही मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए। जो वो लड़का था ना जिसके अंकल एक्सपायर हुए थे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में था। बाकी सब धीरे धीरे नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसको ज़्यादा मेंटली हिट हुई थी ये चीज़ें। 2 मंथ्स बाद अप्रॉक्स ऐसा सीन हो गया था कि वो जैसे रूम में सो रहा है, सोते सोते एकदम चीखने लग जाता था, उसको डर लगता था। इनफैक्ट वो बेड पे लेटे लेटे टॉयलेट कर देता था, इतना उसको वो अलग ही फीलिंग करने लग गया था ये चीज़ें। फिर उसकी मॉम आई मुरादाबाद से कि इतने तेरे नंबर कम आ रहे हैं, और वो लोग डर की वजह से ये अपना बिहेवियर किसी को बताते भी नहीं थे। वो जो लड़का था और वो जो रूममेट थे उसके दोनों, वो उसके साथ उन्होंने सोना बंद कर दिया, लेकिन वो जो बिहेवियर था वो किसी को बताया नहीं कि ऐसे रिएक्ट कर रहा है आजकल, ऐसे ऐसे रह रहा है। फिर उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी उसके रूम में रहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस की। फिर उसकी मम्मी ने बहुत प्रेशर डाला कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगी, बताओ ये हुआ क्या है, ऐसे ये क्यों कर रहा है। वो अपने पूरे नेल्स खाने स्टार्ट कर दिए थे मुंह से उसने। तो वहीं पे कोटा में एक चर्च है, एक ही फेमस चर्च है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर लेकर गई तो सारी चीज़ें डिस्कस की वहाँ पे कि ये क्या प्रॉब्लम है ये वो। तो पता चला कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है अब चीज़ों को लेके। ये हर टाइम अपने चाचा के बारे में सोचता है, जो उसके अंकल हैं, वो शायद उसकी ड्रीम्स में आते हैं या वो अब उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ऐसा। फिर ऐसा हुआ कि वो लड़का टॉपर था, लाइक 9000 अप्रॉक्स बच्चे थे 11th क्लास में और अंडर 100 आता था। तो अपने वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था CBSE का 10th का। फिर ऐसा हुआ कि उसकी जो मॉम थी, एक्चुअली मेरे मामा जी भी मुरादाबाद में रहते हैं, तो और मैं रूम के सामने था, तो उसकी मॉम ने मेरे से भी बात की थी कि क्या हुआ है इसको ये सब। मैंने भी फिर वहाँ से रूम चेंज कर दिया था अपना। फिर उसकी मम्मी से मैं कांटेक्ट में रहा काफ़ी लंबे टाइम तक, पर ऐसा हो गया था कि वो लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया। डॉक्टर्स वगैरह सबसे बातें की, वो नहीं ठीक हो पाया। वो अभी भी शायद ऐसा ही है। मेरी उसकी मॉम से लास्ट टाइम बात 2018-19 में हुई थी, वो नहीं है मेंटली ठीक। बहुत ट्राई करा, डॉक्टर्स को भी दिखाया, सबको दिखाया, वो नहीं हुआ ठीक, वो ठीक नहीं हो पाया। और मेरे इंस्टाग्राम पे वो अभी भी ऐड है, और लास्ट टाइम उसकी इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी 2016 में थी, तब से कोई एक्टिविटी ही नहीं है उसके इंस्टा पे।